भारती जो कॉलेज है, बीएड कॉलेज मांडर में, वहाँ के बच्ची जो है, जो ट्राइबल लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, उनके साथ एक तरह से दोहन हो रहा है। उनको धमका के उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेते हैं। एक तो है कि लेक्चरर नहीं है वहाँ, जो पढ़ाने का तरीका जो है नहीं है। फिर वो लोग जो है, जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, उसको यदि 800 रुपया यूनिवर्सिटी डिमांड करती है तो उसको 7100 रुपया लेते हैं। इसका लेके लड़कियों ने विरोध किया था। उसी के संदर्भ में सभी को रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है कॉलेज से। तो वो सारे बच्चे जो है वो आए हुए हैं माननीय न्यायालय के शरण में, और हम लोगों का कहना है कि दूसरे कॉलेज में, बीएड कॉलेज में इनका ट्रांसफ़र करा दिया जाए। दूसरा, जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं देने दिया जा रहा है भारती कॉलेज के द्वारा, वो उस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस तरह के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल करते हैं, जिसमें ये हम लोगों का डिमांड है कि उनको रीइंस्टेट करके उनको पुनः बहाली किया जाए अपने क्लासेस के लिए। और स्टेशन यूनिवर्सिटी करती है फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने दिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम का डेट पार कर गया है फॉर्म भरने का। उसको जो है पुनः यूनिवर्सिटी को डायरेक्शन दिया जाए कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट करे, रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करे और उनको एग्जामिनेशन देने दिया जाए। इसी के संदर्भ में हम लोगों ने याचिका दायर की है माननीय न्यायालय के समक्ष। मेरा नाम है सुनीता मुंडा, भारती कॉलेज ऑफ एजुकेशन कंद्री मांडर की बीएड फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। शुरू से ही हम लोगों को प्रॉब्लम रहा है, ड्रेस से लेकर ही प्रॉब्लम शुरू हुई थी एडमिशन के बाद से। लेकिन हम लोगों ने मिलेगा बोल के हम लोग शांत रह गए कि अभी समय है। सर ने भी कहा कि मिल जाएगा, अभी बनने में समय लग रहा है, एक साथ नहीं मिल सकता है, समय लगेगा। लेकिन बात जब बढ़ी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हुआ हम लोग का जनवरी में। बाकी प्राइवेट कॉलेजों का था अंडर 500 तक, लेकिन हम लोगों से लिया गया 1700। तब भी हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ, ये आपकी जुलाई महीने की बात है, जब लॉकडाउन हुआ, जब सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम ऑनलाइन लेना था, तब इन लोगों ने हम लोगों से फर्स्ट ईयर का एग्ज़ामिनेशन फ़ीस बोल के हम लोगों से 7100 रुपये की मांग की, जिसे हम लोगों ने मना किया कि सर लॉकडाउन में इतनी बड़ी फ़ीस देना पॉसिबल नहीं है हम लोगों के लिए, हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही दयनीय है अभी। बाकायदा हम लोग कॉलेज जाके बात भी किए वहाँ के कैशियर तुलसीदास से, तो सर ने डायरेक्टली मना कर दिया कि नहीं, आपको तो पैसा देना ही होगा, नहीं तो कॉलेज कैसे चलेगा, ये उनका कहना था। दूसरी बात, उसके बाद हम लोगों को सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया। हम लोगों ने फ़ीस नहीं भरा, तो इसमें 90% स्टूडेंट ऐसे थे जिनको एग्ज़ाम नहीं लिखने दिया गया। उसके बाद समय बीता, हम लोग भी शांत रह गए कि चलिए बाद में एग्ज़ामिनेशन फॉर्म निकलेगा आरयू का, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। जब 3 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी अपना नोटिफिकेशन निकालती है मात्र 800 रुपये पे, तो हम लोग दूसरा दिन जाके बात किए 4 तारीख को ऑफिस में। तो उनका कहना था कि ये सरकारी कॉलेजों के लिए है, चूँकि आप प्राइवेट कॉलेज में हैं तो आपको 7100 रुपये देना पड़ेगा। और हम लोगों ने जुलाई महीना में फ़ीस नहीं दिया था, तो हमारा कंटिन्यू लेट फ़ाइन हमारा जोड़ा जा रहा था 20 रुपये, जो अक्टूबर आते आते 1700 तक पहुंच गया। उसके बाद कॉलेज ने मना किया, थक हार के हम लोग बच्चे क्या करते, हम लोगों ने यूनिवर्सिटी से मदद के लिए हम लोग गए वहाँ। यूनिवर्सिटी में हम लोग वीसी सर से हम लोग 5 अगस्त को भी मिल चुके थे, और सर ने आश्वासन भी दिया था कि हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे, पर उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हम लोग फिर गए 6 तारीख को हम लोग गए वीसी से मिलने। वीसी सर और प्रोवीसी मैडम किसी से हमारी बात नहीं हुई। डीएसडब्ल्यू सर से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम जाएंगे कॉलेज, पर्सनली वहाँ जांच पड़ताल करेंगे और आप लोग का फ़ीस भी कम करवाएंगे, और अगर आप लोगों के ऊपर कोई लीगल एक्शन होता है तो उसके ज़िम्मेवार हम होंगे। दूसरा दिन चहलुम का छुट्टी था। उसके बाद जब हम लोग गए तो कॉलेज हम लोग को घुसने नहीं दिया गया, और उसी दिन हम लोग को पता चला कि हम लोगों को 6 तारीख को ही हम लोगों को पता चला, जब हम लोग डीएसडब्ल्यू के पास आए थे, शाम होते होते पता चला कि हम लोग को रस्टिकेट कर दिया गया है। हम लोगों ने वीसी सर से मदद मांगी थी, इस कारण से कॉलेज हमें रस्टिकेट कर दी। मुझे मिला के 23 विद्यार्थियों को, जिसमें से 17 आदिवासी छात्र छात्राएँ हैं, हम लोगों को रस्टिकेट कर दिया गया। चहलुम के बाद जब हम लोग गए 9 तारीख को कॉलेज, तो हम लोगों को गेट अंदर घुसने नहीं दिया गया। उसके बाद फिर जब 8 तारीख को पुनः हम लोग वीसी के पास आए, तब वीसी के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि हमारे ऊपर एफआईआर हो गया है मांडर कॉलेज में। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद समाचार था।
हम लोग अपना धैर्य खो गए थे, बच्चे रोने भी लग गए थे। बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जो अपना फ्यूचर ख़राब होने के डर से रो भी रही थी वीसी के सामने। आप लोगों ने इसका वीडियो भी देखा होगा न्यूज़ वगैरह में। उसके बाद फिर हम लोगों ने भी अपने बचाव पक्ष में STSC थाने में केस दर्ज किया है, जो अभी कंटिन्यू चल रहा है। मैं अलका कुमारी भारती बीएड कॉलेज की छात्रा हूँ। हमारे कॉलेज में मतलब पैसों को लेके गोरख धंधा चल रहा है। हम लोगों ने इसका विरोध किया। वीसी सर से हम लोग 5 तारीख को मिले, उनको आवेदन दिया, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग कुछ कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला कि कॉलेज बंद करवा दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग नोटिस आया यूनिवर्सिटी का 3 तारीख को, उसमें 800 का ही नोटिस था। हम लोगों ने सर से बात की कि सर 800 का नोटिस है, आप 7100 रुपया ले रहे हैं प्लस 1700 रुपया फ़ाइन ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे इसी तरह का फ़ीस लिया जाता है। फिर हम लोग वीसी सर के पास गए। वीसी सर का कहना था कि प्राइवेट कॉलेज है, क्या कर सकते हैं हम। फिर भी उन्होंने कहा, आश्वासन दिया, वो इनडायरेक्टली आश्वासन दे रहे हैं हमें कि आप लोगों का किया जाएगा, पर वो कॉलेज के साथ है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो कॉलेज के साथ है। उन्होंने कॉलेज गए, फिर DSW गए थे हमारे कॉलेज में देखने के लिए कि क्या है, पर उन्होंने कंटिन्यू 2 घंटे कॉलेज में जो भी मीटिंग थी बिना बच्चों को एंट्री मिले वो लोग गए कॉलेज, और 2 घंटे तक उनका जो भी चला मीटिंग चला, बच्चे इंक्लूड नहीं थे वहाँ पे। उनका एग्रीमेंट हुआ, वो लास्ट में जा रहे थे बाहर और सारे बच्चे रोड में धूप में खड़े थे। हम लोगों ने उनका गाड़ी रोककर उनसे कहा कि सर आप यहाँ पे हम लोगों का साथ देने आए हैं और आप ऐसे ही जा रहे हैं। तो वो वहाँ पे गाड़ी रोककर हम लोग को वो जो एग्रीमेंट किए हैं कॉलेज से कि आपको ठीक है फ़ीस की जगह पे आपको 3000 रुपया ले लिया जाएगा, और ऐसा ही कुछ पॉइंट था। और कहा गया कि हम लोगों ने ग्रामीण SP को भी मदद की गुहार लगाई, बंधु तिर्की को भी बोला, पर किसी का कोई रिस्पांस नहीं है। अब हम लोगों ने फिर से वीसी को दिया है आवेदन, और राज्यपाल को भी आवेदन दिया है। ये हमारे बीएड कॉलेज है, और ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि इस टाइप का धंधा चला रहे हैं। बच्चों को परेशान किया जाता है, हम लोगों को मेंटली परेशान किया जा रहा है पैसों को लेकर। अब हम लोग हाई कोर्ट पे भी अपना गुहार लगा रहे हैं कि हम लोगों को ट्रांसफ़र दिया जाए, और हम लोगों का जो पैसा लगा है वो भी ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग वहाँ पे पढ़ने गए हैं, लड़ने के लिए नहीं गए। हम लोगों के माँ बाप चाहते हैं कि हम अच्छे से पढ़े लिखें और कुछ करें, लेकिन ये कॉलेज हमें पढ़ने नहीं दे रहे हैं, हमें फॉर्म भरने भी नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि आप माफ़ीनामा साइन करेंगे तभी हम आपको फॉर्म भरने देंगे। हम लोगों ने उसके लिए भी तैयार था, पर फिर से कॉलेज जाने के बाद उनका कहना है कि नहीं, आप लोगों को फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। और हमारा अपडेट भी चला गया है, हमें फॉर्म भी भरने नहीं दिया गया है। अब हम न्यायालय के शरण में जा रहे हैं।